चलिए स्टूडेंट जान लीजिए, अब हमने यह गैमिक्स बनाया है, ठीक है। और यह गैमिक्स है F2 जनरेशन के लिए, और इस गैमिक्स का क्लास हम पुनेट के चकरबोर्ड से करेंगे। तो देखिए, पुनेट का एक चकरबोर्ड होता है, ऐसे होता है, एक बोर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक आयताकार होता है जिसमें दो कॉलम बने होते हैं, एक तरफ मेल गैमिक्स और एक तरफ फीमेल गैमिक्स को रखते हैं। एक हॉरिजॉन्टल होता है और एक वर्टिकल होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एक तरफ हम फीमेल गैमिक्स को, यानी कि इसमें से किसी को मेल फीमेल मान सकते हो। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो एक तरफ हम फीमेल गैमिक्स को और एक तरफ मेल गैमिक्स को लिखते हैं। तो इधर वाले को मैं यहाँ पे और इधर वाले को नीचे लिख रहा हूँ, यानी कि कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर और स्मॉल टी स्मॉल आर। ये चार प्रकार के गैमिक्स जो है हमने इस कॉलम में इसको क्या कर दिया, भर दिया, ठीक है। अब चार प्रकार के गैमिक्स इधर भी भरेंगे, इसको वाला उठाकर हम यहाँ पे लिखते हैं कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर और स्मॉल टी स्मॉल आर। ओके, अब यहाँ पे देखिए कि यह जब हो गया तो हम इसका क्रॉस ऐसे कॉलम खींच देते हैं, सेपरेट कर देते हैं। ऐसे गैमिक्स इसको भी सेपरेट कर देते हैं, ठीक है। चार है तो चार बना दिए। अब देखिए इसमें क्रॉस कैसे कराते हैं। तो इसमें क्रॉस कराने के लिए हमें देखेंगे, यहाँ पे क्या है, कैपिटल टी है और यहाँ पे कैपिटल टी है। तो ये दोनों जब यहाँ पे मिलेंगे तो कैपिटल टी, यहाँ कैपिटल आर और यहाँ पे कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर। अब यहाँ देखिए कैपिटल टी है, यहाँ पे भी कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, यहाँ कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। ऐसे करके इसको पूरा का पूरा फिलअप करेंगे, ठीक है। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। इसको देखते हैं कैपिटल टी स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल आर। यहाँ कैपिटल टी, यहाँ स्मॉल टी है, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर और स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर एंड स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, और यहाँ पे तो स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल। तो हमने इसको फिलअप कर दिया, ठीक है। और फिलअप करने के बाद अगर हम देखते हैं तो इसमें कितने प्लांट प्राप्त होते हैं, तो ये F2 जनरेशन का है। तो यहाँ पे हम डैश करके लिख भी सकते हैं F2 जनरेशन, ऐसे इसके आगे भी जगह छोड़ दीजिएगा और F2 जनरेशन लिख लीजिएगा। अब F2 जनरेशन देखिए कि पौधे कैसे होंगे। तो यहाँ कैपिटल टी है, पौधा क्या होगा, लंबा, कैपिटल आर पौधा लाल, कैपिटल टी कैपिटल आर लंबा लाल, लंबा लाल, ये भी लंबा होगा और लाल। जहां पे भी कैपिटल टी आएगा पौधा लंबा हो जाएगा, और जहां कैपिटल आर आएगा वहां पे पौधा बौना हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों, ठीक है। तो यह हमें जो पौधे प्राप्त हुए हैं यह पौधे लंबे और लाल हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैपिटल टी है और यहाँ पे स्मॉल आर है। तो कैपिटल टी मतलब यह पौधा कैसा है, लंबा है, और स्मॉल आर पौधा कैसा हो जाएगा, सफेद, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ ऐसे देखिए, पौधा कैसा हो जाएगा, लंबा और सफेद। यहाँ पे
पौधा लंबा और सफेद। ठीक है, तो यह पौधे हो गए। अब यहाँ पे देख लीजिए स्मॉल टी और कैपिटल आर है, मतलब पौधा कैसा होगा, बौना होगा और लाल होगा। क्योंकि कैपिटल आर है इसलिए इसमें फ्लावर्स कैसे आएंगे, रेड आएंगे। तो ये पौधा बौना हो जाएगा और लाल हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे भी देखिए कैपिटल आर है, यहाँ पे स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, पौधा बौना हो जाएगा और लाल हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट में हम देखते हैं यह वाला मॉडल, स्मॉल टी स्मॉल आर, मतलब पौधा बौना भी है और सफेद भी है। तो ये हमें पौधे प्राप्त हुए। अगर हम इसका रेशियो निकालते हैं, रेशियो निकालते हैं तो हम फिनोटाइप रेशियो देते हैं, फिनोटाइप रेशियो देते हैं, मतलब दिखाई देने वाला रेशियो को लेते हैं। अब दिखाई देने वाला रेशियो में देखिए पौधे कितने प्रकार के दिखाई देते हैं, 1 2 3 और 4 प्रकार के। तो पहला कौन सा है, लंबा और लाल पुष्प वाला पौधा। दूसरा है लंबा और सफेद पुष्प वाला पौधा है, लंबा और सफेद। और तीसरा कौन है, बौना और लाल। तीसरा हो गया बौना लाल और लास्ट में है बौना सफेद, बौना सफेद। तो यहाँ पे देखिए यहाँ 4 प्रकार के फिनोटाइप रेशियो पाए जाते हैं, लंबा लाल, लंबा सफेद, बौना लाल, बौना सफेद। अब काउंट कर लेते हैं कि किस में कितने हैं। तो देखिए लंबा लाल कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9, और लंबा सफेद 1 2 3 3 है, और बौना लाल 1 2 3 और बौना सफेद 1, यानी कि देखिए 16 है, 16 यहाँ पे भी प्लांट है। तो अगर हम इसका फिनोटाइप रेशियो देखते हैं, तो इसका फिनोटाइप रेशियो कितना होता है, 9:3:3:1। और ये अक्सर पूछा जाता है कि डाइहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइप रेशियो कितना होता है, तो 9 संबंधित 3 संबंधित 3 संबंधित 1। ठीक है, इसका हम जीनोटाइप भी निकालते हैं। तो जीनोटाइप निकालते वक्त हम इसको ध्यान में रखेंगे और देखेंगे कहीं सिमिलर जीन ना हो। इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं, ऐसे कीजिए और ऐसे 1 2, फिर यहां से यह सब एक जैसे होंगे, फिर यह और यह, फिर ये दोनों और फिर ये। तो अगर हम इसका फिनोटाइप रेशियो अगर मैं आपको दिखाऊं, इसको मिटा दिखाता हूं, तो देखिए क्या होगा, कैपिटल टी कैपिटल आर जीनोटाइप रेशियो है, सॉरी। उसके बाद कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, अभी है कैपिटल टी स्मॉल आर। ठीक है, अब ये चारों है, और कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, इस चारों आ गए, 1 और 2। कैपिटल टी स्मॉल आर, यह दोनों आ गए। ये बताओ बचा हुआ स्मॉल टी कैपिटल आर। ठीक है, अब ये दोनों स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, और लास्ट में क्या है, स्मॉल टी स्मॉल आर। अब इनकी संख्या काउंट कर लेते हैं। तो अगर हम जीनोटाइप रेशियो देख रहे हैं, तो यहाँ देखिए इसकी संख्या 1 हो जाएगी, क्योंकि यह 1 ही तो है, 1 संबंधी, यह 2 है, 2 संबंधी, यह 1 है, 1, ये 4 है, 4, 1 2, यह भी 2, क्या हो गया 1, फिर 2, फिर 1। तो इसका जीनोटाइप अगर रेशियो देखते हैं, जीनोटाइप रेशियो देखें, तो जीनोटाइप रेशियो क्या हो जाएगा, 1 संबंधित 2 संबंधित 1 संबंधित 4 संबंधित 2 संबंधित 1 संबंधित 2 संबंधित 1।
इसका फिनोटाइप रेशियो हो जाएगा F2 जनरेशन का। तो इसी को हम डाई हाइब्रिड क्रॉस करते हैं। ध्यान दीजिएगा, डाई हाइब्रिड क्रॉस वह क्रॉस होता है जिसमें दो विपरीत लक्षणों को या दो जोड़ी विपरीत लक्षणों को ध्यान में रख के उनके बीच क्रॉस किया जाता है। ध्यान दीजिए बोलो कि डाई हाइब्रिड क्रॉस वह क्रॉस होता है जिसमें दो जोड़ी पेयर कैरेक्टर्स को, विपरीत कैरेक्टर्स को ध्यान में रख के उसके बीच में क्रॉस कराया जाता है। उसी को हम डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। डाई हाइब्रिड क्रॉस का जो फिनोटाइप रेशियो होता है, F2 जनरेशन का फिनोटाइप रेशियो होता है वह 9 संबंधे 3 संबंधे 3 संबंधे 1, 9/3/3/1 होता है। जबकि जीनोटाइप रेशियो 1/2/1, 4/2/2/1 होता है। और मैं आपको बता दूं, दैट इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यह आपके मेंडल्स के लॉ पढ़ने में भी हेल्पफुल है तथा यह एक बड़े क्वेश्चन के रूप में लगभग 3 नंबर के क्वेश्चन में एक पूरा एग्जाम्पल से आता भी है। तो आप लोग इसको अच्छे से